जय गुरु जी। मेरा नाम नितिन है। मैं पहली बार गुरु जी को से 2005 में मिला था, दिसंबर में। पहली दफा जब उनके पास गए थे एम्पायर स्टेट में, तो वहां पर हमने लंगर किया। लंगर के बाद बैठे थे उनके सामने। तो फिर हमारे फ्रेंड हैं रोमा आंटी ने हमें गुरु जी से इंट्रोड्यूस किया और बताया, गुरुजी ये रजत उनके भाई, मैं उनके भाई का दोस्त हूँ, रजत ये रजत के फ्रेंड है। गुरुजी ने बस एक नजर मारी, कहते जानता हूँ, फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैंने सोचा रजत या रोमा आंटी ने इनको बताया होगा कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। वहां से हमने आज्ञा ली, हम निकल रहे थे तो गुरुजी ने हमें आदेश दिया 31 दिसंबर को बड़ा मंदिर आ जाना, 4-5 दिन बाद। तो हम बड़ा मंदिर गए। एक्चुअली हमारा पहले प्लान था कि हमारे दोस्तों के साथ न्यू ईयर का नाइट था, फंक्शन था। तो हमारा ये प्लान था कि हम उनके साथ जाएंगे, बट गुरुजी ने जब बुलाया तो हमने बोला हम बड़ा मंदिर जाएंगे, मत्था टेक के फिर अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे। ये प्लान तो हमारा था, गुरुजी का प्लान अलग था। हम वहां पहुंचे हैं तो हमें बिल्कुल सामने आगे जगह मिली, तो हम वहां बैठ गए। हम वहां बैठ गए थे तो हम वहां से निकल भी नहीं सकते थे गुरुजी के सामने से। और उस रात गुरुजी ने 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे सुबह लंगर का आदेश दिया। तो हमारा पूरा टाइम उन्हीं के साथ था और वही हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं 2-3 दफा गुरुजी के पास गया जनवरी के शुरुआत में। तो हर बार गुरुजी मेरे को फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी कहते थे। तो एक दिन मैं अपने फैक्ट्री में ऑफिस में बैठा था, अपने माइंड में बस सोच रहा था कि गुरुजी हमेशा फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी कहते हैं, वैसे तो मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो उस शाम को एम्पायर स्टेट हम गए, लंगर के बाद बैठे फिर से गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने एक नजर मारी और कहते हैं, वधवा, नितिन वाधवा फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सीधा एक झटके में उन्होंने बता दिया, मेरे को आपके बारे में सब कुछ पता है। हम वहां हमारा जाना रेगुलर हुआ। गुरुजी का आदेश था कि हर थर्सडे और संडे आना, और हम हर थर्सडे संडे जाने लगे। 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम लेके गए। तो हमारे फ्रेंड की वाइफ रिचा भी वहीं थी। हम जब निकल रहे थे तो सबको फोटोग्राफ दिए गए गुरुजी के पॉकेट में रखने के लिए। तो अगले दिन हमको दोपहर को मेरे को फोन आता है, और मेरे साथ हरीश मदान अंकल जो मेरे पार्टनर हैं वो भी बैठे थे। तो रिचा का फोन आता है कि नितिन, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में एक मेड है जिसका हस्बैंड बहुत सीरियस है, एम्स में है, डॉक्टर कोई चांस नहीं दे रहे हैं। मैंने ये फोटोग्राफ अपनी मेड को दे दिया, बोल दिया उनके तकिए के पास रखो और इसमें प्रे करो। और हमने बोला ऐसे क्या बात है गुरु, आपको हमें तो ज्यादा पता नहीं, अभी 1-2 हफ्ते हुए जाते हुए, बट आई एम श्योर आपको आगे जाके एक और फोटो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी मिल जाती है वहां। अगले दिन फिर से उसी समय दोपहर को रिचा का फोन आता है और हमें बताती हैं कि मेड को उसने फोटो दिया था। मेड ने शाम को जो हस्बैंड बहुत सीरियस था उसके पिलो पे रखा और प्रे किया था। और अगले दिन सुबह एक नए डॉक्टर आए जिन्होंने उसको चेकअप किया और जल्दी से बोल दिया ये तो बिल्कुल ठीक है, घर ले जाओ, फुटबॉल खिलाओ, और उसके डिस्चार्ज पेपर्स बना दिए। और वो मेड कह रही है कि कल तक तो मेरे को कह रहे थे ये जिंदा नहीं रहेंगे, आप कह रहे हैं घर ले जाओ, मगर वो एक्चुअली ठीक हो गए तो उसको डिस्चार्ज कर दिया था। और वो मेड रिचा में बता रही थी, आधी रो रही थी आधी हंस रही थी। उसी रात हम गुरुजी के पास आए, मत्था लंगर के बाद फिर से मत्था टेके बैठे हुए थे। तो गुरुजी रिचा पे एक नजर मारते हैं, कहते रिचा तेरी मेड का काम भी हो गया, फोटो ना ली। तो हमें सीधा पता लग गया कि गुरुजी ने ही कराया होगा जो भी कराया है। एंड वो दैट मैन, वो बिल्कुल आदमी सही है, वो ही वाज डिस्चार्ज और बिल्कुल ठीक। थोड़े और दिनों के बाद हम जा ही रहे थे तो एक दफा गुरुजी ने बस मेरे को नजर मारी और कहते हैं तेनू कहने की लोड नहीं है। मेरे को थोड़ी सी समझ ही नहीं आई, तो मैंने फिर लोगों से पूछा
वो फिर मेरे को बताया गया कि गुरुजी ने आपको बताया कि आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है, उनको सब पता है, और जो आप सोच रहे हो वो भी उनको पता है, विच इज वो आगे जाके बिल्कुल सही साबित हुआ। तो एक अभी ये हम जाते रहे, मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गया था, इन लॉज को भी ले गया था। इन लॉज को गुरुजी ने बुलवाया था, उनको ब्लेसिंग्स दी थी, मेरे पेरेंट्स को दी थी। जब मैं पहली दफा अपनी मदर को ले गया था तो गुरुजी ने बस एक नजर मारी मेरे मदर को और कहते हैं, तेरी माँ तो मेरे पास पहले आई हुई है, हेलो हाय करके चली गई, तो मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने, जब हम बाहर निकले थे तो अपने मदर से पूछा, मेरी मदर कहती हैं कि मैं ना 3 साल पहले गई थी ग्रेटर कैलाश, 3-4 साल पहले गई थी ग्रेटर कैलाश मंदिर, और वहां मैं मिली हूँ, और उस समय कोई लंगर का मेरे को पता नहीं था, तो मैं तो वहां बैठी थी और वहां से वे निकल गई। तो गुरु जी को ऑलमोस्ट ये 3-4 साल नहीं, कम से कम 10 साल पहले की बात थी, वो सीधा उन्होंने बता दिया। मेरे मदर को याद नहीं था, बट ऑब्वियसली गुरु जी को याद था। फिर अब अब तक हम जाते रहे हैं, और ये अप्रैल का एंड और मई का महीना शुरू हुआ, और मई के महीने में मैं एक दिन गुरु जी के पास जा ही रहा था, तो सैनिक फार्म्स से गाड़ी चला रहा था, और मेरे ना गले में खारिश होने लगी, चिन में। वो मेरे लिए पहला साइन होता था कि मेरे को एक एस्थमा अटैक आने वाला है। मेरे को जिंदगी भर एस्थमा अटैक्स बहुत आते रहे हैं, और उससे पहले 10-15 साल में कम से कम 2 या 3 अटैक साल में होते थे। तो मैंने जैसे वो खारिश आई, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन था, पोलन होता है उस समय, जैसे वो खारिश आई अपने माइंड में सोचते गया, अरे अरे वो टाइम आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, फिर मैंने शीशे से ऊपर झांका तो मेरे को सारे वहां स्टार्स दिख रहे थे। उस समय पोल्यूशन कम था, स्टार्स दिखते थे, तो स्टार्स दिख रहे थे, और मैंने बोला यार अब तो बारिश की भी संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश जो हो जाती है तो ये पोलन कम हो जाता है, और पोलन कम हो जाता है तो मेरी ये प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो बारिश की भी प्रॉब्लम नहीं है, बारिश की भी चांस नहीं है। मैंने सोचा अपने माइंड में, और ज्यादा सोचा ही नहीं, गाड़ी चलाते गया, गुरु जी के पास बैठ गया, वहां बड़ा मंदिर, आई मीन एम्पायर स्टेट में। मैं वहां 10 मिनट ही बैठा होऊंगा कि बहुत जोर से बारिश पूरे साउथ दिल्ली में हुई है, और कम से कम आधा घंटा पौना घंटा, और जहां 15-20 मिनट पहले बिल्कुल चांस ही नहीं था, तारें दिख रही थी, कोई बादल कुछ नहीं, और अभी इतनी ज्यादा बारिश। फिर भी मेरे माइंड में, क्योंकि हम हैं वैसे कम अकल के लोग, तो हमें पता नहीं, फिर भी मेरे माइंड में कनेक्ट नहीं हुआ कि शायद गुरुजी ने ये कराया। तो लंगर किया, लंगर के बाद आज्ञा लेने गया उनके पास, तो मेरे को कहते हैं, वाधवा अब तो वर्षा भी हो गई, जा ऐश कर। तो उस समय मेरे को स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ऑब्वियसली ने ये कुछ कराया, और ये प्रॉब्लम जो मैंने बारिश की बात की, तो उन्होंने बारिश करवाई। अब ये एक्चुअली 2006 मई की बात है, तो अब हो गए 14 साल, और मैं आपको ये कह सकता हूँ 14 साल में अभी तक मेरे को एक एस्थमा अटैक भी नहीं हुआ है, हालांकि मैं ज्यादा ख्याल भी नहीं रखता। तो उन्होंने बिल्कुल एक झटके में मेरा एस्थमा भी खत्म करा दिया। फिर 1-2 महीने बाद हम वहां बैठे थे, तो गुरुजी मेरी तरफ नजर करते हैं, बैठे ही थे लंगर के बाद, कहते हैं जा घूमा। अब मैं कुछ कहता ही नहीं था, मैं तो सोचता ही था, तो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ घुमाऊं, कहाँ घुमाऊं। तो गुरुजी का जवाब आ जाता है, सीधा मेरे को कहते हैं, जा दिल्ली से बाहर जा, छुट्टी मना। तो हम बाहर निकले, तो वो अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई आपके पास तो कसौली में घर है, चलो उधर चलते हैं 3-4 दिन। तो हमने प्लान बनाया, वहां 3-4 दिन घूम के हम वापस आए, फिर से गुरुजी के आगे बैठे थे। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, घुमाए हो, छुट्टी मनाए हो? हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा बैठ। तो हम बैठे, फिर से 5 मिनट बाद मेरे को कहते हैं, जा घूमा। अब मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ घूमा, अभी तो क्या हूं, अब मैं कहाँ जाऊं। गुरुजी सीधा मेरे को देख के कहते हैं, जा बैंगलोर घुमा, कम बताना है। तो
हमें समझ ही नहीं आई, कम बताना है बैंगलोर क्या करना है समझ नहीं आई। तो हम वहां से निकले तो हरीश को मैंने बोला कल चलो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में देख के बात करते हैं क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है बैंगलोर, कुछ मीटिंग सेटअप करते हैं कहीं किसी से। तो अगले दिन सुबह हम ऑफिस गए तो कंप्यूटर खोला तो वहीं बैंगलोर से ही हमको एक कंपनी का ईमेल था कि आप जरा हमें मिलने आइए, हमने आपसे बिजनेस की बात करनी है। हमें हम पैकेजिंग में काम करते हैं, आपके पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है हरिद्वार में। तो मैंने बोला ये भी गुरुजी ने रात को बोला और आज ये बैंगलोर बुला रहे हैं। तो हम बैंगलोर चले गए। तो उस कंपनी ने बोला कि हमारी फैक्ट्री लग रही है हरिद्वार में, हम चाहते हैं कि आप भी वहां एक फैक्ट्री लगा दो पैकेजिंग की और हमें पैकेजिंग सप्लाई करो। तो और हमने बोला हम कर देंगे, हम छोटा प्रेजेंटेशन बना के ही ले गए थे। तो उस आदमी ने बोला हाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है आपकी, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो हमने बोला हमें लेटर दे दीजिए। तो उसने अपने जूनियर को बुलाया, बोला एकदम से लेटर दे दो। जूनियर ने हमें बोला आप लेटर बना दो मैं साइन कर दूंगा। हमने लेटर बनाई अपने फेवर में और उसने साइन भी कर दिया और अप्रूव भी करा लिया अपने बॉस से और हमें लेटर पकड़ा दिया। और यही कंपनी जब मैं पहले जाता था तो कम से कम 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था किसी भी आदमी से मिलके दूसरे आदमी के पास जाने के लिए। ये हमारा काम 1-1.5 घंटे में हो गया पूरा और हम फ्री हो गए थे। फिर हम वापस आए दिल्ली, गुरुजी के पास गए बैठे। तो गुरुजी ने दोनों हरीश और मेरे को देख के बोला चिट्ठी ले आयो, जाओ झंडा गाड़ दो। तो हमें एकदम से हमें चौके झंडा गाड़ दें, कहते हैं जाओ रामदेव को झंडा गाड़ दो। रामदेव का हरिद्वार में ही है, अब सबको पता ही है। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया प्रोजेक्ट ये थोड़ा फैक्ट्री लगाने का। तो हम वहां थोड़ी जमीन ढूंढ रहे थे। हमें पहले एक जमीन मिली तो हमें, और वो काफी जल्दी मिल गई थी, हमें कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते में वो जमीन मिल गई। तो हम उस जमीन में वहां एडवांस देके गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी जमीन मिल गई है। तो गुरुजी ने कहा ये जमीन तुम्हारे काम की नहीं है, यहाँ नहीं होगा कुछ। हमने बोला नहीं गुरुजी बिल्कुल ठीक है हमने ले ली है। तो इसे उन्होंने बस कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो हम उसमें जमीन पे काम ही कर रहे थे, लॉयर से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। तो जिस दिन 1-2 दिन पहले जब हमने जाना ही था वहां पर इसकी जमीन की रजिस्ट्री कराने, तो हरीश का फोन आया। हरीश पहले गया था उसको चेक कराने, कहते हैं ये जमीन तो बेकार है, हमारे नाम हो ही नहीं सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हमने फिर वो डील कैंसिल की और वो हमें तो ये फिर आशंका थी कि जो जिससे हमने खरीदी है वो हमारे पैसे नहीं देगा वापस, मगर उसने 1-1 रुपया लौटा दिया हमें और वो जमीन हमने कैंसिल कर दी। फिर हम 1-2 महीने ढूंढते रहे और हमें जमीन नहीं मिली। तो एक दिन हम गुरुजी के पास लंगर के बाद बैठे थे तो मैंने हरीश जी को बोला जरा आप आगे होके जरा पूछो। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बस 1 सेकंड लगाया, हमें क्या तनु जमीन मिल गई, मैं आख्या। तो हम काफी खुश, तो चलो जमीन तो मिल जाएगी, फिर काम शुरू होगा। मगर 1 महीना 6 हफ्ते फिर से और कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला हरीश को एक दफा फिर से पूछ गुरुजी से। तो हम बैठे थे तो हरीश ने बात छेड़ी, उन्होंने बोला गुरुजी वो जमीन नहीं मिल रही। तो गुरुजी गुस्सा हो गए और हमें उन्होंने सीधा साफ बोला बार बार नहीं पूछ दे, ब्लेसिंग्स कम हो जाती है, मैं एवं लंगर नहीं खिलांदा। तो मैं आख्या तुम्हें मिल जाएगी और तुम सोचते हो कि तुम ये काम अपने आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मेरी ब्लेसिंग के बगैर नहीं कर सकते हो। तो हम चुप हो गए, काफी झाड़ा था उन्होंने। तो हम उसके बाद एम्पायर स्टेट से चुप हो गए, बाहर खड़े हो गए और वहां पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे और खाली हरीश और मैं थे, अकेले थे, बाकी सब लोग अंदर थे। और हरीश मेरे को कह रहा था तूने ऐसी झाड़ पड़वा दी। तो उसी समय वहां पर जगी अंकल आते हुए देखे। तो हमको आगे कहते हैं कि भाई मुंह लटकाए क्यों खड़े हो यहाँ, ऐसा यार अभी गुरुजी से झाड़ पड़ी है। वो कहने तो जगी अंकल का रिएक्शन था मुबारक मुबारक। ऐसे जगी अंकल क्या कह रहे हो, इसे गुरु की छड़ी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है। तो वेरी हैप्पी, अंदर आओ। तो हम अंदर गए, फिर बैठे। हाँ चलो, हमें वैसे
थोड़े दिनों बाद जमीन मिल गई, हमारा काम शुरू हो गया, हमने फैक्ट्री लगाई। जब हमारे फैक्ट्री का शुरू होने की, मतलब जिस दिन फैक्ट्री शुरू होनी थी, हमारा सब कुछ तैयार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर अगले दिन एक्चुअली इनॉग्रेशन थी, मगर हम जो भी पेपर डालते थे वो सारा फट के बाहर आता था। कोई एक सिंगल बोर्ड हमारा ठीक नहीं आया और काफी पेपर उसमें हमने वेस्ट किया, सब मशीनें चल नहीं रही थी और हम थे परेशान कि अगले दिन सुबह तो इनॉग्रेशन है, मशीन भी नहीं चालू कर पाएंगे। तो उसी समय हमारा ड्राइवर दिल्ली से आया और वो मेरे वाइफ ने फोटोज गुरुजी की फ्रेम करके भेजे थी, करीब 20-25 फोटोज। तो हमने वो फोटोज निकाली, उनको साफ किया और पहला फोटो हमने बोला हम शॉप फ्लोर पे ही लगाएंगे। तो हमने वहां जैसे दीवार पे पहले फोटो लगाई है और वापस मुड़ के देखा है तो वहां से मशीन से स्मूथली पेपर आ रहा है उसी समय। उससे 1 मिनट पहले तक बिल्कुल बेकार आउटपुट आ रहा था मशीन से, कुछ काम का ही नहीं था। एनीवे वो फैक्ट्री की बात है, वो फैक्ट्री चालू की, गुरुजी ने चालू करवाई, उन्होंने ही आदेश दिया था बैंगलोर जाओ काम शुरू करो और अब अभी भी वही संभाल रहे हैं। बीच में हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमारे फैक्ट्री में बहुत दिक्कत आई थी, बट जब भी दिक्कत आती थी हरीश स्वामी बस यही कहते थे देख गुरुजी ने लगवाया है, संभालेंगे, वही चला रहे वही है, हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं। और श्योर इनफ हमारा वो समय भी बीता और अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ फैक्ट्री ठीक चल रही है हमारी। फिर थोड़ा सा मैं वापस चलता हूँ। एक दिन मैं वहीं एम्पायर स्टेट में बैठा था, दिस इज मे बी जुलाई अगस्त ऑफ 2006। तो वहां पर कभी कभी गुरुजी किसी को बुलाते थे अपने पैर दबाने। तो मैं हमेशा सोचता था गुरुजी जब बुलाएंगे जिसको बुलाएंगे, मेरे आगे तो इतने लोग हैं जो पहले से जानते हैं गुरुजी को। तो वहां बैठा था तो एक दिन गुरुजी ने एकदम से आदेश दिया इधर आओ, अपना राइट लेग आगे किया, बोला दबाओ। तो मैं दबाने लगे जी उनके पैर, और मैं जैसे जितना दबाऊं गुरुजी कहते जोर से दबा, पूरी ड्यूटी कर। और मैं जितना जोर से दबाऊं वहां पर एक छोटा सा लंप जैसे आ जाता, कहते उस पे दबा, मैं दबाते जाऊं वो चले जाए, 2 मिनट बाद वापस आ जाए। तो बहुत देर तक मैं दबाते गया, मेरी बाहें बहुत दर्द कर रही थी पर रोका नहीं मैंने। थोड़ी देर फिर उसके बाद जब गुरुजी ने देखा होगा कि उनके मुताबिक हो गया है तो उन्होंने आदेश दिया जा बैठ जा, ऐश कर। तो मैं बैठ गया। बाद में उन्होंने मेरे को नहीं, रोमा आंटी को ही बोला कि मैंने कल्याण कर देता है, नितिन का कल्याण कर देता है। अब क्या होगा, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हैं और वो हमसे बेटर जानते हैं कि अब क्या ब्लेसिंग हमें जरूरत है। एक दिन जैसे आपको पहले बताया था, गुरुजी का आदेश हमको था कि थर्सडे और संडे आने को। तो एक थर्सडे शाम को गुरुजी ने आदेश दिया कि कल आ जाना। तो मैं बस अपने माइंड में सोच रहा था कल तो फ्राइडे है, तो गुरुजी ने बोला अलाउड है, कल आ जाओ और जल्दी आना। तो हम चले गए, 6 बजे चले गए एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, 5-6 लोग ही थे नीचे बैठे थे। तो मैं और मेरी वाइफ जाके प्रिया, हम जाके बैठ गए नीचे। तो जैसे हम बैठे थोड़ी देर बाद वो रोमा आंटी उनके साथ खड़ी थी, रोमा आंटी से वो बात कर रहे थे। और थोड़ी देर में कहते हैं रोमा आंटी फोटो से अमृत आ रहा है। तो हम सब उठ के देखा, हमने देखा तो उस फोटो में से एक्चुअली अमृत आ रहा था और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर वो कहते हैं उस वाले फोटो से भी आ रहा है। दूसरी तरफ हम सब भागे देखने, तो कहते हैं ऊपर भी आ रहा है सारे फोटो से। फिर कहते हैं चलो सारे फोटो से अमृत आ रहा है। और उस दिन एक्चुअली गुरुजी के सारे फोटोज एम्पायर स्टेट में थे, सब में से अमृत आ रहा था। उसी दिन रात को लंगर के बाद गुरुजी ने महाप्रसाद निकाला हवा में से और हम सबको थोड़ा प्रसाद दिया और ब्लेसिंग्स दी। और वो अलग से एक और बड़ा संगत है, सत्संग है, जो आई एम श्योर दूसरे लोग आपको डिटेल में बताएंगे, मगर हम सबको वहां ये प्रसाद मिला। दिसंबर के महीने में गुरुजी हमें ले गए चंडीगढ़ एक शादी में।
और मैं ये सत्संग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो हमारी सबसे छोटी ख्वाहिश से बड़ी चीजें गुरुजी को सब पता है। तो उस दिन वो शादी पे ले गए थे, लंच के टाइम हम पहले तो कम से कम यहाँ से 90-100 गाड़ियां गई थी। और जैसे हम जीरकपुर पहुंच रहे थे तो गुरुजी और 2-3 गाड़ियां जो मेरे आगे थी वो राइट हो गई थी, पर मैंने उनको देखा नहीं, मैं सीधा जाते गया चंडीगढ़ की तरफ। और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आई, बाकी सब गुरुजी के पीछे चली गई। तो हम 3-4 गाड़ियां चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो हम करीब 2 या 3 किलोमीटर अंदर गए होंगे, तो हमें ख्याल हुआ यार ये तो गाड़ियां नहीं दिख रही, हम शायद गलत आ गए। बस इतना ही सोचा कि साथ में एक पुलिस वैन वहां खड़ी दिखी और वो आदमी हमें बुला रहा था, पुलिस वैन वाला। तो हमने बोला हाँ जी, कहने गुरुजी के साथ हो है। हाँ जी, ऐसी से हमको फॉलो करो, आप गलत आए हो, गुरुजी पहले ही भेज दिया था कि यहाँ लोग आएंगे गलत रास्ते में, इनको आपको वापस लाने के लिए। तो वो पुलिस मतलब गुरुजी ने पहले ही देख लिया था कि हम लोग रास्ते में भटक जाएंगे और उनको हमको वापस लाने के लिए उन्होंने वहीं ऑलरेडी पुलिस का इंतजाम कर लिया था। तो उन्हें हमें लाके जीरकपुर वो के पास शादी प्लेस पे ले गए, शादी जहां हो रही थी। शादी के समय लंच सर्व हुआ, लंच के बाद गुरुजी सबको लड्डू दे रहे थे। अब लाइन में खड़े सबको प्रसाद मिल रहे थे और मैंने देखा सबको 2-2 प्रसाद, 2-2 लड्डू मिल रहे हैं। उस समय मैंने लंच नहीं किया, मतलब लंच बहुत लाइट किया या किया नहीं था, मेरे को भूख लग रही थी। तो मैंने अपने माइंड में सोचा है मेरे से 2 से तो कुछ नहीं होगा, मेरे को तो 3 चाहिए। मेरा टाइम आया, मेरे हाथ में गुरुजी ने 3 लड्डू डाले। अब पूरा दिन उसके बाद खाते गए, मतलब लंच भी किया था। लंच के बाद हम गए थे किसी के घर, कमिश्नर गोबिया के घर। वहां पर भी गुरुजी ने वहां पर लंगर उन्होंने भी सर्व किया। फिर से गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया और सब लाइन में खड़े हो गए और सबको फिर से 2-2 लड्डू मिल रहे थे और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 लड्डू फिर से खाऊं। मैंने बस अपने माइंड में सोचा होगा 2 लड्डू मैं खाऊं कैसे, एक से बहुत, एक मेरे लिए बहुत है। मैं गुरुजी के पास पहुंचा हूं तो मेरे हाथ में उन्होंने एक ही लड्डू डाला है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि गुरुजी हमारा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ स्मॉल चीज से लेके बड़ी चीज तक उनको सब कुछ, हमारा नीड, हमारी वांट, हमारे लिए क्या अच्छा है, उनको प्रॉब्ली हमसे बेटर पड़ा है तो बताए। तो मेरी तो सोच ये हमेशा ही रही है कि गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है कि हमको कौन सी ब्लेसिंग की जरूरत है। और हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमें ब्लेस करती रहिए और आपको ही पता है हमको क्या ब्लेसिंग चाहिए, हमें नहीं पता। जय गुरुजी।